सबसे पहले दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे से मीटिंग होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। सुबह 9:30 बजे बैठक की शुरुआत होनी है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसकी अध्यक्षता करेंगे इस मीटिंग की। बीजेपी के सीनियर नेताओं की ये मीटिंग है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। कल सीएम ने दिल्ली में पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की थी और उन्हें महाकुंभ में आने का न्योता दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और सभी को महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें कुंभ में आने का न्योता दिया। यूपी सदन में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को भी कुंभ में आने का सीएम योगी ने न्योता दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की मौत पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने अपने अलावा कांग्रेस में कभी किसी की इज्जत नहीं की है। पीएम ने मनमोहन के स्मारक के लिए जगह दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्मारक के मुद्दे पर कांग्रेस झूठ फैला रही है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। इसी बीच मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर देवताओं की जाति बताते हुए हनुमान जी को राजभर बिरादरी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब अहिरावण भगवान राम को उठा ले गया था, तब राजभर बिरादरी में पैदा हुए हनुमान जी उन्हें बचा कर लाए। बता दें, ओपी राजभर बलिया के वासुदेवा गांव में सुहेल देव की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे। अब पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोगों, बहुत से लोगों की हुई कि यार हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बायन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करल न, छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल न, तब वो पुरनिया कह देला जो दादा हमने का बायन जाए दई भर बानर हम कहल कि ना कहल। हनुमान जी का रहला बानर, भर बानर। हमीरपुर में हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। ट्रक में एक चालक की जलकर मौत हो गई है। अचानक आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। सुमेरपुर थाना इलाके के इंडियन पेट्रोल पंप के पास का ये मामला है। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। मैं और सुमेरपुर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जल्द ही आग पर नियंत्रण पाके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
झांसी से खबर, जहां पर प्राइवेट स्कूल के टीचर पर कक्षा 2 के छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। छात्र के परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला तालाब मोहल्ले का है। छात्र ने बताया कि टीचर क्लास में बैठकर मोबाइल पर अश्लील फोटो देख रहा था, जिसे देखकर बच्चे आपस में बात करने लगे और गुस्से में आकर टीचर ने फिर छात्र की पिटाई कर दी। छात्र के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। मायानंद स्कूल में मारपीट का एक मामला संज्ञान में है, जिसमें एक 8 साल के बच्चे को उसी के क्लास टीचर द्वारा मारने पीटने की बात संज्ञान में है, जिसमें उसके परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ में जो शिक्षक मारपीट कर लिया था उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में खिलौने की एक दुकान में घुसकर मारपीट हुई है। सेल्समैन और दुकान मालिक को पीटा गया है। रुपयों को लेकर कहासुनी हुई थी। पीड़ित ने केस दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। वहीं मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मामला बीटा 2 थाना क्षेत्र का है। यूपी के बिजली विभाग में एक मुश्त समाधान योजना यानी कि OTS योजना चल रही है। महोबा में इस योजना के खराब प्रदर्शन करने वाले 20 इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने पर एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 11 जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया। साथ ही 4 उपखंड अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। हरदोई की बेलग्राम तहसील में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें तहसील के बाबू सिया राम पर आरोप है कि वो अपने ऑफिस में एक विवाहित महिला के साथ रंगरेलियां मना रहा था। ये घटना तब सामने आई जब तहसील के पास से एक एडवोकेट गुजर रहे थे और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही क्लर्क महिला को कमरे में बंद कर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को कमरे से निकाला गया। मथुरा में रातों रात एक युवक ने अपने आप को दुकानों का मालिक बताकर बुलडोजर से 3 दुकानें गिरा दी। मामला मिलन तिराहे का है। मेरे को कमाने वाला नहीं है भाई साहब। एक आदमी कमाने वाला, 4 बच्चे खाने वाले। मेरे लड़की है, मैं किसको रहूं? मेरे को कमाने वाला नहीं है भाई साहब। एक आदमी कमाने वाला, 4 बच्चे खाने वाले। मेरे लड़की है, मैं किसको रहूं? और अगली खबर नोएडा के सेक्टर 126 से, जहां पर 126 थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में स्नेचर गिरफ्तार किया गया। बदमाश का नाम यशवंत है, जिसे गोली लगी है। बदमाश के पास से मोबाइल फोन, बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। उधर कानपुर में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और नेट बैंकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा किया। मदरसे के नाम पर आरोपी ठगी का गैंग चला रहा था, जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल थे। हाल ही में आरोपियों ने 32 लाख का फ्रॉड किया था। मौलाना और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौलाना चैरिटी की आड़ में ठगी की रकम अपने खाते में मंगा रहा था, फिर अपने हिस्से की रकम काटकर उसे साइबर ठगों को ट्रांसफर कर देता था। मौलाना के साथ जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया है, ये एक गैंग है। मौलाना जो बैग में रहते हैं और ये जो बातचीत जो सब कुछ करता है वो यही करता है। सर, कैसे सूचना मिली पुलिस को, कैसे तार खुले? नहीं, ये मुखबिर की सूचना पे हम लोगों के जो अपने सर्विलांस की कार्रवाई है उसके द्वारा हम लोग जो है वो सूचना मिली थी। सर, अब तक इसी खाते से कितना ट्रांजैक्शन का डिटेल आया सामने? नहीं, अभी तक तो 32 लाख का ट्रांजैक्शन सामने आया है और 60 लाख का जो पता चला है उसका ट्रांजैक्शन बैंक से निकलवाया जा रहा है। नोएडा में एक बिल्डर साइबर अपराधियों का शिकार होने से बच गए। सेक्टर 71 में रहने वाले अजय पांडे पेशे से बिल्डर हैं। उनके पास एक महिला की कॉल आई। उसने कहा कि आपका नंबर 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। विरोध करने पर महिला ने बताया कि आपके नाम पर
मुंबई साइबर सेल में 20 से 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद महिला ने कॉल को मुंबई पुलिस साइबर अधिकारी से कनेक्ट करने की बात कही। दूसरी तरफ से उन्हें वीडियो कॉल आई। अपराधियों ने उनसे कहा कि आपके मनी लॉन्ड्री कारोबारी नरेश गोयल के साथ कारोबार है, जो सीबीआई और ईडी के रडार पर है। आरोपियों ने उनके व्हाट्सएप पर 2 लेटर भी भेजे, जिसमें से एक उनका फर्जी अरेस्ट ऑर्डर था। लेकिन अजय पांडे ने अपराधियों के सख्त लहजे में बात की अपराधियों से और 2 घंटे बाद आरोपियों ने फोन काट दिया। वहीं अजय पांडे ने कहा कि वो गृह मंत्रालय के जागरूकता संदेश की वजह से बच पाए। बढ़िया, आप बताएं। लखीमपुर खीरी में अदरक व्यापारी के मुनीम से लूट का खुलासा किया है पुलिस ने। 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से एक वैन और लूट के 3,89,000 रुपए बरामद हुए हैं। बदमाशों का एक साथी मुन्ना अभी भी फरार है। दरअसल मुनीम मंडी से पैसों की वसूली कर लखनऊ लौट रहा था, तभी बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। टीम के द्वारा ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जो उम्र की बात करेंगे तो सभी आपने देखा होगा कि 22 से लेकर 26 साल के बीच के युवक हैं और इनके कुछ के आपराधिक इतिहास में हैं। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। इसमें एक है आकाश है, अंकित है, सादाफ है, मिथुन है। इसमें एक जो व्यक्ति है मुन्ना, वो फरार चल रहा है, जिसके लिए टीम लगी हुई है। उससे जल्द गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज में खेल के मैदान पर कब्जा कर कब्रिस्तान बना दिया गया। यह मामला सामने आया। वीएचपी की शिकायत के बाद प्रशासन ने जमीन की पैमाइश शुरू करवाई। रिजगिर गांव का यह मामला है। तकरीबन 2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने का आरोप लगा, जो कि जमीन की पैमाइश में ये बात सामने भी आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया था, जिसके बाद ही जांच पड़ताल हुई है। गांव पहुंचे पदाधिकारियों का आरोप है कि स्कूल के खेल के मैदान के लिए जगह आवंटित की गई थी, जिस पर वर्ग विशेष ने कब्जा किया और कब्रें बनानी शुरू कर दी। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। अखाड़ों की ओर से भी लगातार महाकुंभ छावनी प्रवेश, चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में वैष्णव परंपरा के 3 अणी अखाड़ों श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अणी और श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़े की चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा के लिए स्थापित की गई। योगी जी के नेतृत्व में और यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी सब और सभी साधु संत मिलके और भव्य और दिव्य कुंभ मेले की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका प्रतीक है आज ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर हमारे राम जन्मभूमि के ट्रस्टी देवेंद्र दास जी महाराज, दुर्गादास जी महाराज, सभी साधु संतों हजारों लाखों की संख्या में आज धर्म ध्वजा स्थापित किया गया। आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को देश दुनिया के सभी से अनुरोध करूंगा कि अंधेरे में से प्रकाश की ओर अगर जाना है तो ये पावन रूपी सनातन धर्म मेला, कुंभ मेला, आस्था का मेला, पावन मेला में आइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय श्री राम। 4 महीने से म्यांमार में फंसा अमेठी का एक लड़का आमिर खान सकुशल अपने घर लौट आया। लड़का कबूतरबाजी का शिकार हो गया था। थाईलैंड के बजाय म्यांमार पहुंच गया था, जहां उसे बंधक बनाकर कैदियों जैसा काम करवाया जा रहा था। युवक ने किसी तरह परिजनों को जानकारी दी। वहीं लड़के की सकुशल वापसी पर परिजन ने सांसद का आभार जताया। नौकरी करना है तुमको और क्या कहा थे 68,000 सैलरी है वहाँ और तैयार हो जाए। तो लड़का हमारा बोला तैयार हो जाए, ना वीज़ा दिया ना कुछ भी दिया। इसने बोला एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाए। फिर यहाँ लड़का हमारा गया दिल्ली में एयरपोर्ट पर बैठा। फिर वहाँ से बोले वहाँ जाना है थाईलैंड में नहीं रखा। जैसे एयरपोर्ट उतरा वैसे भी दिन गवा वो वहाँ बर्मा मतलब म्यांमार में। तो उनका ये कहना कि साहब देखिए लालच में बच्चे यहाँ आते हैं कि थाईलैंड है, 4 घंटे की फ्लाइट है तो सस्ता भी है थाईलैंड, तो आ जाते हैं। बोले यहाँ के नाम से रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं उनको समुद्र के रास्ते से म्यांमार में ले जाते हैं, या मतलब और 2-3 कंट्री और हैं जो डार्क कंट्रीज हैं। नोट मानव तस्करी तो हो गया कि पूरा बिना कुछ लिखा पढ़ी ले गए। वो तो बकायदा उसको जॉब देते हैं
जॉब देके थाईलैंड के नाम से म्यांमार में ले जाते हैं, काम उनसे वही लेते हैं, ना तनख्वाह देते हैं और मारपीट करते हैं और खाना भी भरपेट नहीं देते। विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी में पर्यटन को एक नई दिशा मिली। 3 सालों में पर्यटकों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग भगवान बुद्ध के तपोस्थली सारनाथ में भी सैलानियों का स्वागत करने के लिए नई दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए सौंदर्यीकरण के साथ ही पर्यटकों के मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में अब सारनाथ बुद्ध सर्किट में आधुनिक साइनेज लगाए जाएंगे जो सैलानियों को उनकी भाषा में सारनाथ का इतिहास बताएंगे। यहाँ पर साइनेज लगाए जा रहे हैं, वो कैंटिलीवर के रूप में है और जो हमारे स्पॉट है उस पर भी लगाए जाएंगे साइनेज। इसमें विशेषकर हिंदी इंग्लिश भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में जैसे जापानीज कोरियन भाषा भी होगी और ये QR कोड भी होगा इस पर, जिसको स्कैन करते ही उस मंदिर की पूरी हिस्ट्री, उस मंदिर का इतिहास, उसके बारे में खास चीज़ों को उसमें दिखाया जाएगा और ये आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक भी सिद्ध होगा। कब ये शुरू होगा? ये प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो गया है। अयोध्या पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की कि 14 जनवरी के बाद अयोध्या में भी डबल डेकर बस चलाई जाएगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु डबल डेकर बस पर घूमकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। प्रयागराज के कुंभ में बसों की व्यवस्था पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि कुंभ में 7,000 नई बसें लगाई गई हैं। अयोध्या में भी डिमांड के अनुसार बसें लगाई जाएंगी। अयोध्या से लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और काशी शटल सेवा शुरू होगी। और भी उन्होंने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट के तर्ज पर अयोध्या में बस अड्डा बनाया जा रहा है और इसका टेंडर पास हो चुका है। 12 तारीख से मैंने सब, क्योंकि 13 तारीख को से लोग पहुंचने लगेंगे वहाँ पे और 14 को सबसे बड़ा स्नान है वहाँ, तो सभी लोगों को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी जितनी पर्याप्त ज़रूरत होगी बसों की, क्योंकि 7,000 नई बसें हमारी उसमें लग रही हैं, तो डिमांड के आधार पर और पिछली बार जो कुंभ में लोग गए थे उसका आकलन करते हुए हम लोग अयोध्या में बसें लगा रहे हैं। देखिए, अब अयोध्या में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जहां दिनों दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं स्थिति यह है कि हनुमानगढ़ी पर 1 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है। रोज 1 लाख लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और अनुमान है कि नए साल पर तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में रहेंगे।